नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाल ही में अमेरिका के दौरे से भारत लौट चुके हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के दौरे पर जब निकले थे तो इस दौरान उन्होंने भारतीय मूल के प्रवासियों को संबोधित करते हुए भारत देश की कई उपलब्धियां गिनवाई। ये बताया कि किस तरह से भारत देश में आज हर वर्ग में जनता लगातार विकास कर रही है। बेटियों का विकास हो रहा है, युवाओं का विकास हो रहा है, आर्थिक स्थिति हमारी मजबूत हो रही है। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि आखिरकार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस भारत की छवि को अमेरिका में दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इस वक्त जो वाकई में भारत की जमीनी हकीकत है वो किस तरह की है, पहले आपको वो बता देते हैं। दरअसल जहां एक और देश के कई दिग्गज पहलवान लगातार ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ आंदोलन करते रहे, 5 महीनों तक चले आंदोलन को आखिरकार आज पहलवानों ने खत्म करने का फैसला ले लिया। 5 महीने इंतजार के बाद ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ सिर्फ और सिर्फ चार्जशीट ही दाखिल हो सकी। मणिपुर में हो रही हिंसा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस तरह से नजरअंदाज करते हुए नजर आ रहे हैं, वो सवाल बहुत बड़ा है। एक वक्त था जब मणिपुर में जनता को संबोधित करते हुए किस तरह से पूर्व सरकारों पर हमलावर होते हुए नजर आ रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आप भी जरा देखिए। साथियों, एक समय था जब मणिपुर को पहले की सरकारों ने अपने हाल पर छोड़ दिया था। जो दिल्ली में थे वो सोचते थे कि कौन इतनी तकलीफ उठाए, कौन इतनी दूर जाए। जब अपनों से ऐसी बेरुखी रहेगी तो दूरियां बढ़ेगी। देखा आपने और सुना भी। आपको बता दें कि लगभग 50 दिनों से ज्यादा का समय बीत चुका है मणिपुर में हुई हिंसा को लेकर, लेकिन जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी मणिपुर में हो रही हिंसा को, इस मुद्दे को कहीं ना कहीं नजरअंदाज करने की कोशिश कर रही है, दबाने की कोशिश कर रही है, लेकिन ये मुद्दा दबने वाला नहीं है। मणिपुर हिंसा में अब तक जितने लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, कई लोगों को अपने घरों को छोड़ना पड़ा, जो काफी ज्यादा शर्मनाक है। इसे लेकर कांग्रेस पार्टी के कई दिग्गज नेता सीधे सीधे मोदी जी से सवाल पूछते हुए नजर आ रहे हैं। शुरुआत यहां पर आपको बता दें कि की गई है सोनिया गांधी की तरफ से। जी हां, कांग्रेस पार्टी की पूर्व अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी भी, जो इस वक्त कहीं ना कहीं राजनीति से लगभग संन्यास ले चुकी हैं, लेकिन मणिपुर की हिंसा को लेकर वो भी अपने आप को रोक नहीं पाई। और आखिरकार सोनिया गांधी ने मणिपुर हिंसा को लेकर एक भावुक बयान दिया। क्या कुछ कहा, आप भी जरा सुनिए। Brothers and sisters of Manipur, for nearly 50 days we have witnessed a great human tragedy unfolding in Manipur. The unprecedented violence that has devastated the lives of people in your state and uprooted thousands has left a deep wound in the conscience of our nation. I express my condolences to all those who have lost their loved ones. I am deeply saddened to see people forced to flee the only place they call home and leave behind all that they have built over a lifetime. It is heartbreaking to witness our brothers and sisters who have coexisted peacefully turn against each other. The history of Manipur stands testament to her ability to embrace people of all ethnicities, religions, and backgrounds, and the myriad possibilities of a diverse society. It takes tremendous trust and goodwill to nurture the spirit of brotherhood, and a single misstep
to fan the flames of hate and divisiveness. Today, we are at a vital crossroads. Our choice to embark on the path of healing will shape the future that our children will inherit. I appeal to the people of Manipur, especially my brave sisters, to lead the way in bringing peace and harmony to this beautiful land. As a mother, I understand your pain, and I appeal to your good conscience to lead the way. It is my sincere hope that over the coming weeks and months, we set out on the long journey of rebuilding trust and emerge stronger from this trial. I have immense hope and faith in the people of Manipur, and I know that together we will overcome this ordeal. सुना आपने और देखा भी। इतना ही नहीं, आपको बता दें कि कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत भी मणिपुर हिंसा को लेकर सीधे सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल कर चुकी हैं। वो पूछ रही हैं लगातार कि आखिरकार क्यों मोदी जी मणिपुर में हो रही हिंसा को लेकर खामोश हैं। सुनिए जरा। मुझे ऐसा लगता है कि किसी भी सभ्य समाज में, किसी भी देश में, किसी भी राज्य में, किसी भी शहर में, सार्वजनिक जीवन में रक्त रंजन का, लहू का, खून खच्चर का लेश मात्र भी जगह नहीं है। यह भी एक सच है कि एक सरकार के खिलाफ लगातार षड्यंत्र रचने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। आप 10 उंगलियां दिखाइए वेस्ट बंगाल के ऊपर, लेकिन एक उंगली तो आप मणिपुर पर भी उठाइएगा। 40 दिन से ऊपर हो गए, 103 लोगों की मौत हो गई, 60,000 से ज्यादा विस्थापित हैं। अमित शाह वहां जाते हैं, धू धू करके जल रहा है मणिपुर। अमित शाह वहां जाते हैं जैसे पर्यटन करने गए, वापस आ गए, अभी भी हिंसा भड़की हुई है और उग्र हो गई है हिंसा। प्रधानमंत्री एक शब्द नहीं बोलते। कुछ महीनों पहले प्रधानमंत्री कहते थे लोगों ने मणिपुर को भुला दिया था, आपने मणिपुर को उसके हाल पर छोड़ दिया। और हम तो यहां से अपेक्षा करते हैं, आशा करते हैं, हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं कि मणिपुर को जलने से बचाइए। वो देश का हिस्सा, इस देश का राज्य है। तो जब आप दूसरों पर इस तरह का बातें करते हैं तो जरूर पहले अपनी सरकारों को देखिए, अपने कुप्रबंधन को, अपनी विफलताओं को देखिए। और मुझे ऐसा लगता है कि जिन लोगों ने ये जुमले फेंके कि उन्होंने रूस यूक्रेन का युद्ध रुकवा दिया था, जो अखंड भारत का सपना देखते हैं, अरे जो भारत का हिस्सा अभी है पहले उसको तो बचाओ। तो मुझे ऐसा लगता है रक्त रंजन की कोई भी जगह नहीं है, ना सभ्य समाज में, ना राजनीति में। वो कहीं पर भी हो गलत है। और ये जो एक छींटाकशी करी जा रही है मीडिया की ओर से, विपक्षी एकता तो देखिए है, अब हजम कर लेना भी मीडिया का काम है, उसको हजम कर लीजिए तो अच्छा रहेगा। आज मणिपुर पर चर्चा हो जाए, लेकिन सर्वप्रथम कुछ ही महीने पहले प्रधानमंत्री मोदी ने मणिपुर के संदर्भ में क्या कहा था वो सुन लेना जरूरी है। साथियों, एक समय था जब मणिपुर को पहले की सरकारों ने अपने हाल पर छोड़ दिया था। जो दिल्ली में थे वो सोचते थे कि कौन इतनी तकलीफ उठाए, कौन इतनी दूर जाए। जब अपनों से ऐसी बेरुखी रहेगी तो दूरियां बढ़ेगी। तो सुना आपने, लेकिन 40 दिन से ऊपर हो गए, मणिपुर लगातार जल रहा है। मणिपुर इस देश का हिस्सा है, इस देश का एक राज्य है। हिंसा का यह आलम है कि लोग एक दूसरे के खून के प्यासे हुए पड़े। 103 लोगों से ज्यादा की मौत हो चुकी है, 60,000 से ज्यादा लोग विस्थापित हो गए, तमाम बिल्डिंग फूंक दी गई है, आम लोगों का, विधायकों का, सांसदों का घर तो जल के स्वाहा हो ही गया था। अब बीजेपी के अपने एक मंत्री का घर जल के खत्म हो चुका है। कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त है, स्थिति संभले नहीं संभल रही है, इनफैक्ट बद से बदतर होती जा रही है। लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि दिल्ली की भाजपा सरकार को मानो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। स्थिति राज्य सरकार से कंट्रोल नहीं हो रही है, दिल्ली के हुक्मरान हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं। ऐसा नहीं अमित शाह गए थे वहां पर, लेकिन वो पर्यटन करने गए थे या समस्या का समाधान खोजने गए थे, मुझे नहीं पता, मैं नहीं समझ पा रही हूं। क्योंकि उनके आने के बाद से तो हिंसा और भड़क गई है, कर्फ्यू लगा हुआ है और लगातार हिंसा हो रही है, लगातार लोग मारे जा रहे हैं।
तो स्थिति इतनी कंट्रोल से बाहर कैसे हो गई है? इस देश के प्रधानमंत्री जब वहां पर चुनाव प्रचार कर रहे थे नरेंद्र मोदी जी, तो अगले 25 साल की नींव रखने की बात करते थे। अब जब हिंसा भड़की हुई है तो ना शांति की एक अपील है, ना एक सार्वजनिक रूप से उन्होंने शब्द बोला है इस हिंसा के खिलाफ, इन मौतों के खिलाफ। और अब तो वो भयावह सच सामने आ रहे हैं जहां पता चल रहा है कि चुनाव जीतने के लिए हेमंत बिस्व शर्मा, राम माधव और भारतीय जनता पार्टी ने मिलकर उग्रवादी संगठनों का सहारा लिया था। और मीडिया के मेरे साथियों से सिर्फ मैं इतना कहना चाहूंगी, क्योंकि मणिपुर दिल्ली से दूर है, क्योंकि मणिपुर में भाजपा की सरकार है, और क्योंकि मणिपुर के हालात बताने से इन लोगों के काले कारनामे सामने आ जाते हैं, कब तक कवर फायरिंग दीजिएगा? मणिपुर इस देश का हिस्सा है, और जो अखंड भारत का दंभ भरते हैं, पहले इस देश के एक हिस्से को तो बचा लीजिए। जो जुमला फेंकते हैं रूस और यूक्रेन का युद्ध रुकवाने का, पहले ये गृह युद्ध तो रुकवा लीजिए। असलियत यह है कि मणिपुर जल रहा है। प्रधानमंत्री जी, अगर आपको अपनी यूएस की पैकिंग से फुर्सत मिल जाए तो संज्ञान लीजिए और स्थिति में सुधार बहाल करने के लिए प्रयास करिए, क्योंकि ऐसा लगता है कि मणिपुर को तो आपने उनके हालात पर छोड़ दिया। देखा आपने और सुना भी। आपको बता दें कि मणिपुर में हो रही हिंसा इस वक्त इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि माहौल वहां पर काफी ज्यादा खराब है। लगातार मणिपुर में हालात बद से बदतर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आज भी आपको बता दें कि मणिपुर में हो रही हिंसा को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी सवाल किया। वो लगातार सवाल उठाते हुए भी नजर आ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता लगातार मणिपुर में हो रही हिंसा को लेकर के सवाल दागते हुए बीजेपी पर नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि अमित शाह भी मणिपुर का दौरा करके आ चुके हैं, लेकिन इस मुद्दे पर जिस तरह से भाजपाई खामोशी साधे हुए हैं, इसे देखकर साफ लग रहा है कि आगामी लोकसभा चुनाव में वोट बटोरने से लेकर कुछ भी बढ़कर नहीं है। सुनिए जरा। सीधा मांग है, जब तक ये मुख्यमंत्री बीरेंद्र सिंह मुख्यमंत्री रहेंगे तब तक मणिपुर में कोई परिवर्तन की संभावना नहीं है। मणिपुर में कोई शांति, कोई सद्भावना का जो रास्ता है, जो कदम हमें लेने हैं, इस मुख्यमंत्री के कार्यकाल में नहीं हो सकता। तो चौथा मांग है कि मुख्यमंत्री का इस्तीफा फौरन प्रधानमंत्री लें। हम ये क्यों कह रहे हैं? क्योंकि मुख्यमंत्री ने खुद स्वीकारा है, उन्होंने खुद कहा है कि मैं इस स्थिति को संभाल नहीं पाया, हिंसा बढ़ा है, गंभीर स्थिति है और मैं कुछ नहीं कर पाया, और उन्होंने जनता से माफी मांगी। ऐसे हालात में बीरेंद्र सिंह जी का मुख्यमंत्री रहना नामुमकिन है। उन्होंने माफी मांगी है मणिपुर के लोगों से। देखा आपने और सुना भी। अब सवाल लगातार यही है कि जिस छवि को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका में प्रस्तुत करके आए हैं, क्या ये वही भारत है जहां आप, हम और वो तमाम लोग रह रहे हैं जो इस वक्त कहीं ना कहीं मोदी सरकार से नाखुश हैं, चाहे वो आम जनता हो, किसान हो, जवान हो, पहलवान हो। और साथ ही अब लगातार सवाल ये उठ रहा है कि आगामी लोकसभा चुनाव में क्या इस वर्चस्व के साथ एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में वापसी करती हुई दिखाई देगी। इन मुद्दों को लेकर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखें और बाकी ऐसी खबरों के लिए देखते रहें नेक्स्ट 9 न्यूज। नमस्कार।